ये पत्र इस समय वायरल हो रहा है जिसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 के बाद बिहार में कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वहाँ नहीं होगी, ऐसा कई तरीके से यूट्यूब पर कई सारे चैनल्स के द्वारा वीडियोस जो है वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर कई स्टूडेंट के द्वारा लगातार जो है मैसेज किया जा रहा था कि ये बात क्या सही है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी जो है वो नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम वही चर्चा करने वाले हैं, उसी के बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आपको भर्ती जो है वो देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लास्ट तक आप बने रहिएगा, सभी चीज़ों के बारे में सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यहाँ पर ये बोला हुआ है कि अररिया जिले में, चलिए ठीक है, 75,000 प्राथमिक उच्च माध्यमिक और सभी को लेकर के इन्होंने बोला हुआ है, जहाँ 1,72,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्र शिक्षक के आनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं, ये चर्चा की हुई है। मतलब सवाल की अगर हम बात करें, क्या यह बात सही है सेकंड क्वेश्चन में कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35:1 के स्थान पर 55 और 38 जो है वो हो गया है। आगे कहते हैं इसमें कि यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगतियों से दूर करने का विचार रखती है? हाँ तो कब, और नहीं तो ऐसे में क्यों? यहाँ पर जब हम बात करें तो ये कहा गया कि प्रारंभिक और जब हम माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो छात्र शिक्षक अनुपात 31:1 और 44:1 है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक में क्रमशः कितने जो पद हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। आगे कहते हैं कि साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक की बात की हुई है। आगे ये कहते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। यहाँ पर कहते हैं साथ ही सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो चीज़ बताई गई, जो इन्होंने संख्या दी आपका कि 55:1 है, 38:1 है, आप यहाँ पर देखेंगे 33 और 44 के रेशियो को यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है। अब अगर हम बात करें तो छात्र नामांकन जो है वो कहीं ना कहीं, जो हम वर्षों की बात करें, लगातार सालों को लेकर के बात करें, जो भी ईयर्स बीत रहे हैं उनमें जो नामांकन है उनकी संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब हम 2.11 लाख पदों की बात करते हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया है, उस 2.11 लाख पदों की भर्ती जो कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले होने वाली है, उसमें अगर हम बात करें तो बीपीएससी को जो पदों का अधियाचन दे दिया गया है, जो पदों के बारे में बता दिया गया है, उनकी संख्या जरा यहाँ पर पढ़ लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर ये खबर में जब 15 को रिजल्ट आया था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये बात कही गई कि जो बाकी बचे पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाए। आप देखेंगे बीपीएससी को सरकार ने 1,34,572 शिक्षक पदों की अधियाचना उपलब्ध करा दी है। मतलब समझ में आ रहा है, आप अगर छात्र शिक्षक अनुपात वहीं पर लेकर के अगर चल रहे हैं कि भाई ठीक है इतना हो गया, अब तो मानक से ज़्यादा हो गया, अब तो भर्ती नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीपीएससी को सरकार ने इतने पदों का अधियाचना भी उपलब्ध करा दी है, अगले कुछ महीने में इसके लिए विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे, तो ये सब आखिर क्या है? पदों की संख्या रिक्त है, बिल्कुल सही है कि अभी भी यहाँ पर जो है रिक्त पद हैं, तो आपको बिल्कुल भर्ती देखने को बीपीएससी टीआरई 4.0 मिलेगी। एक और बात, उस पत्र के बारे में अगर हम बात करें, जो यहाँ पर पीछे चर्चा की जा रही थी, पूरी खबर आप यहाँ पर देख पाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कुल 5 लाख पदों पर होनी है बहाली, और जब आप इसकी बात करेंगे तो इसमें ऐसा तो कहीं कुछ मेंशन किया नहीं है कि भाई इतना, इन्होंने बोला हाँ ठीक है हमारा 2009 के तहत जो आपका आरटीई है, निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है, टीआरई 3 से कर लिया जाएगा। तो ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं किया कि हम नई भर्ती देंगे ही नहीं, जो रिक्त पद है उसके बारे में चर्चा की नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा उसके बारे में कुछ बताया नहीं, इतने 1,34,000 पद हैं उसके बारे में चर्चा की नहीं। तो इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ पर टीआरई 4.0 आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप चीज़ें देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सही खबर है उससे हट करके थोड़ी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा फिलहाल के लिए होना नहीं चाहिए। तो आप समझदार हैं, फिलहाल के लिए जो दोनों चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। तैयारी अपनी अच्छी तरीके से आप करते रहिए। महर्षि अकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आप ज़रूर चेक करिएगा, बहुत कुछ आपके लिए वहाँ से मिल जाएगा, पढ़ाई का, स्टडी का मटेरियल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।